सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न या टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कितने टाइप से जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए। आज जो है आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है बीएड में। ठीक है, आपको यकीन नहीं तो पिछले साल या फिर 5 साल का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहला टाइप आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए लेटर कोडिंग यानी कि अग्रगामी क्रम पद्धति में, यानी कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है एक अच्छा चीज़ बताने वाला हूं जो इसमें बहुत ही काम आने वाला है। आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग कहीं ना कहीं जो है हमारा लेटर बेस से आता है या फिर नंबर बेस से आता है। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि आपको पता है कि अपना अल्फ़ाबेट कितना होता है, टोटली जो है 26 होता है। ठीक है, आपको जो है ABCD लिख लेना है। ठीक है, ABCD एक मिनट में आपको सारा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले या टॉपिक डिस्कस करने से पहले इसको ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे हमने ABCD जो है Z तक लिख दिया है। इसमें क्या होता है कि आपको पूछेगा कि मान लीजिए ई कितने नंबर पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है कि इसका श्रेणी क्रम जानना है और उसके साथ ही साथ जो है जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जैसी एम आता है। ठीक है, एम तो हमने यहाँ पे एक मिनट, हाँ एम आता है, एम के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा। तो इससे पहले जो एक वीडियो बना हुआ है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का, आप लोगों ने नहीं देखा है, जा करके देखिए। क्लियर है, उसके बाद फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रश्न आएगा दोस्तों आपके पास। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको 5 से 6 टाइप बताने वाला हूँ। जो पहला उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए लॉयली को जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पे बिलॉर्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, इसको क्या लिखा जाएगा। अब हम इसको जो है फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इस हिसाब से मतलब कैसे लिखा गया है। क्लियर है, तो उसी को यहाँ पे जो है उत्तर व्याख्याता भी हमने आपके लिए करा है। क्लियर है, देखिए उत्तर व्याख्याता यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे बोला था कि लॉयली को जो है इस प्रकार लिखा जा रहा है, यानी कैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एल जो है हमारा 12 नंबर पे है। मैं पहले बोला कि आपको नंबरिंग याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए। ठीक है, अब ओ देखिए, यहाँ पे वी देखिए, ई देखिए, एल और वाई, सारा का नंबरिंग पता है। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो एल के बाद हमारा एम आता है तो यहाँ पे +1 किया गया है, यानी कि सारा में +1 किया गया है। यहाँ पे इसी चीज को बोला अग्रामी पद्धति, इसी चीज को मतलब आगे की ओर जाएगा। अभी फिर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो पीछे की ओर घटते क्रम में आएगा। ठीक है, यानी इधर +1 हो रहा है तो इधर -1 नहीं, बहुत सारे मतलब 5-6 प्रकार हम देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा पहला टाइप है। अब इसका जस्ट व्याख्या उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बिलॉर्ड को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि आपको +1 करना है, लेकिन आपको जो है अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अदर किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यहाँ पे अर्थ को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर है, अब बताइए सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अर्थ को यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, यानी कि कितने नंबर पे है यहाँ पे और कितना प्लस किया जा रहा है। क्लियर है, अब यहाँ देखिए +1 +2 +3 +4, मैं ये आप लोगों को एग्जाम्पल इसीलिए मतलब वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले समझ में आए कि कैसे बनाया जा रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी हल करेंगे और आप लोग भी करोगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार सेम हम यहाँ पे शुरू हो गया हमारा कि सुपर को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि सेम फॉर्मूले को इसमें भी फॉलो कर देना है। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, अगर किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम पहले क्या है हमारा
स्टाइल को, तो स्टाइल में हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो एस के बाद आता है क्या, इस चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे लॉजिक लगाया, देखिए इधर से शुरू किया है, ई के बाद एफ आता है, एल के बाद एम आता है, ऐसे किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर से भी कभी हो सकता है यहाँ तक, या फिर जस्ट ऑपोजिट भी ले सकता है, किधर से भी हो सकता है, लेकिन आपको फाइंड आउट या नंबर याद होना चाहिए। मान लीजिए सपोज दैट ई कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे, ये पता नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड टाइप देखेंगे। अब देखे थे हम अग्रगामी, अब देखेंगे पश्चिमगामी। क्लियर है, मतलब आगे की ओर मूव कर रहा था और अब पीछे की ओर, कैसे, माइनस में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके अंतर्गत किसी शब्द के अक्षरों या कोई अक्षर या समूह को अंग्रेजी वर्णमाला में घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल देखिए, यदि यहाँ पे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ टेम्पर को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों, एक एक चीज को जो है ध्यान से देखते जाइएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम टेम्पर को निकालेंगे कि क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेम्पर यानी टी हमारा 20 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे, एम 13, इसी प्रकार सबका नंबरिंग हम कर लेंगे समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यू देखेंगे तो बताइए कैसे आता है, उसी के हिसाब से जो है, तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट एक माइनस करेंगे। ठीक है, आर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार जस्ट एक माइनस करते जा रहे हैं, सब में बैकवर्ड। ठीक है, यानी कि अभी बढ़ते क्रम था, अब घटते क्रम में माइनस में आएगा। ठीक है, उसी चीज को बोला गया है, इसीलिए आप लोगों के सारा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए एंगल को क्या लिखा जाएगा, बस एक माइनस कर दीजिए, ई के बाद डी आता है, तो यहाँ पे जस्ट ऐसे माइनस होते जा रहा है। ठीक है, आपको अब देखते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंक्शन को पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। तो फंक्शन देखिए यहाँ पे है, तो क्या किया गया है, -1 किया गया है। क्लियर है, अब उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जो इसका दिया हुआ है, उसको भी हम -1 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना, मतलब याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप देखिए दोस्तों, ऑपोजिट लेटर पैटर्न। ऑपोजिट लेटर पैटर्न मतलब क्या होता है, जस्ट मैं बताया कि ABCD यदि हम लिखते हैं तो जहां तक हमारा M तक आता है। ठीक है, तो M का जस्ट ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे N लिख दीजिए, फिर O लिख दीजिए, फिर P लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, R लिख दीजिए, फिर S लिख दीजिए, T U V W X Y Z। अब यहाँ तक जो है ABCD जो है पूरा यहाँ M तक लिख दीजिए। जैसे कि सपोज दैट M का ऑपोजिट क्या होगा, N होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, A का ऑपोजिट Z होगा, B का ऑपोजिट Y होगा। क्लियर है, C का ऑपोजिट X होगा, D यहाँ पे D का ऑपोजिट जो है W होगा। ऐसे जो है करते करते आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि ऑपोजिट लेटर पैटर्न, कैसे ऑपोजिट लेटर पैटर्न, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर एग्जांपल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अब हमको क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका जस्ट यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है, कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है, उस चीज को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। उसी प्रकार जो है प्रॉपर को कैसे लिखें, उसी चीज को बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, मॉडर्न को यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है, उसी के हिसाब से बोला जा। मैं अभी बोला था एन का ऑपोजिट क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, एम का ऑपोजिट क्या होता है, एम होता है। अभी मैं बताया था जस्ट तुरंत, उसके बाद ओ का ऑपोजिट क्या हो जाता है, एल हो जाता है। आप लोग यकीन नहीं तो आप लोग ABCD एम तक लिखेगा, फिर एन से जस्ट ऑपोजिट ऊपर की ओर कर लीजिएगा। क्लियर है, देखिए उसी हिसाब से जो है यहाँ पे बनाया गया है, ऑपोजिट पहले ही बोल दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बोला भी गया है कि एम जो है विपरीत है एन के, तो इसी हिसाब से इसका जो है फाइंड आउट भी किया हुआ है। उसी प्रकार ओ का ऑपोजिट जो है एल है। ठीक है, आपको जो है सारा चीज अच्छे से जो है पैटर्न में मिल जाएगा। देखिए उसी प्रकार यहाँ प्रॉपर को जो ऑपोजिट यहाँ पे दिया गया, जैसे पी का ऑपोजिट के होता है। क्लियर है, एक एक चीज को समझिए, नहीं समझ में आएगा PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड करिए, उसके बाद फिर जो है सॉल्यूशन अच्छे से निकालिए। देखिए नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का एग्जांपल है दोस्तों, कि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, अब हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको स्टाइल का जो है आपका यहाँ पे फाइंड आउट
कर लेना है, विपरीत यानी कि जस्ट ऑपोजिट कर लेना है। ई का वी आता है, एल का ओ आता है, ठीक है। बस उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो चेयर दिया रहेगा, देखिए चेयर जस्ट है उसका जो है ऑपोजिट कर लेना है। क्लियर है। आर का आई होता है, ठीक है, और यहाँ पे आई का आर होता है, बस और कुछ नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में। अब नेक्स्ट पैटर्न हम देखना चाहेंगे। देखिए नेक्स्ट पैटर्न है हमारा मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न में देखिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ही लोगों का मतलब स्टूडेंट का जो है नुकसान होता है। क्लियर है। कैसे, देखिए भाई यहाँ पे क्या है दोस्तों कि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे डाइजेस्ट को जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में जो है एडजेक्टिव को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, डाइजेस्ट जो लिखा हुआ है दोस्तों, डाइजेस्ट का जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GGJCVR लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जस्ट सामने लिखना है और क्या करना है कि यहाँ पे डी से यानी कि डी से कितना प्लस किया हुआ है, तो +3 किया हुआ है। आई से कितना +3, मतलब एक एक लेटर को लेंगे तो हमारा -2 किया गया है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखिए आप लोग को एक चीज बता दूं कि मिक्स पैटर्न क्या होता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या फिर मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि 2 प्लस हो जाएगा तो 2 ही होगा, नहीं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मिक्स्ड पैटर्न थोड़ा सा हार्ड होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, एग्जेक्टिव को भी ऐसे मिक्स पैटर्न में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो समझते हुए चलिए, बाकी जो ज़्यादा हार्ड नहीं है कोडिंग डिकोडिंग, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए मस्त और आखिरी, ठीक है, आखिरी हमारा पैटर्न होगा, वो होगा हमारा क्रॉस लेटर पैटर्न, ठीक है, ठीक है। इसके बाद भी है बहुत सारे, लेकिन जो आपके लिए सूटेबल है उसी को उतना ही जो है लाया गया है वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में क्या है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है मॉडल्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पे वर्बल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए मॉडल को क्रॉस पैटर्न में देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या था, हमारा मॉडल्स था, मॉडल्स हम लिख दिए और जस्ट नीचे लिख दिए यहाँ पे क्रॉस, देखिए कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है। एन का जो है एम का एन, डी का ए क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट, ठीक है, मतलब एम का ऑपोजिट एन होता है, डी, ठीक है। अब इसी प्रकार क्रॉस पैटर्न में लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे 3-3 लेटर को लिया जा रहा है क्रॉस पैटर्न। अब उसी को जो है यहाँ पे क्या वर्बल को कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आंसर है, वर्बल को जो है कुछ इस प्रकार हम लिख लेंगे। क्लियर है। +1 किया गया है यहाँ पे, तो एक एक चीज को आप लोग समझिए। क्लियर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है शोल्डर को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। देखिए शोल्डर को यहाँ पे ऐसे जो है क्रॉस पैटर्न का एग्जाम्पल है, लिख दिए हम। अब यहाँ पे कैसे किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4-4 लेटर को लिया गया है। क्लियर है। उसी यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल जो है आप लोगों के लिए मैं जो है किया हुआ हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम आखिरी पैटर्न 6 नंबर का, अक्षर प्रतीक संख्या कोडिंग, ठीक है, लेटर सिंबल नंबर कोडिंग लेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे डेप्थ को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो पाउडर को क्या लिखा जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए डेप्थ को कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक चीजों को जो है लिख लेना है, जस्ट सामने सामने कि क्या होता है क्या होता है, ठीक है। अब उसी पैटर्न में जो है पाउडर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इन दोनों की सहायता से जो है पाउडर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर है। मतलब जो कोड दिया है बस उसी को कोड को शो कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का हल कराने वाला हूं। पहले आप पैटर्न को देखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जय हिंद।